ये दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल से पॉन्ड हेरन है। मुझे एकदम से ड्राइव करते हुए दिखा तो मैंने थोड़ी आगे ले जाकर अपनी गाड़ी रोकी, फिर उतर के आई यहाँ पे। पॉन्ड हेरन ही लग रहा है। आज मैं गुड़गांव जा रही हूँ, ये अब दशहरे का समय है और घर जाना है मुझे, तो अभी देखती हूँ रास्ते में और जो भी मिलेगा वो मैं रिकॉर्ड करते हुए जाऊँगी और फिर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ईग्रेट भी आके बैठ गया था यहाँ पर और अब ये उधर जा रहा है। आज भी ये कॉर्मोरेंट यहीं पर बैठे हुए हैं। इस पेड़ पर 3 हैं और एक उस तरफ है। और आज काफ़ी दिनों बाद मुझे यहाँ पे मोर हेन भी दिख रही है। 2 छोटी छोटी मोर हेन है, ये रही मोर हेन है या शायद स्पॉट बिल डक है। स्पॉट बिल डक है ये। एक मोर हेन भी है। स्पॉट बिल डक तो ये उड़ के चली गई और मोर हेन इस किनारे पर है, इस वाले किनारे पर है कहीं पे। ये जितना वेजिटेशन है इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है पानी के अंदर। मेरे ख्याल से ये है, शायद यहाँ पर कहीं पे है। और उस पेड़ पे ईग्रेट बैठा हुआ है और इधर वाले पे वो ब्लैक क्राउन नाइट हेरन है। उसको मैं सामने से जाके दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ से एंगुलेटेड आ रहा है, दिख रहा है मुझे बैठा हुआ, लेकिन कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा। ये ब्लैक क्राउन नाइट हेरन देखिए बैठा हुआ। ये बिल्कुल इसी पेड़ पे रहता है और इसी डाल पे रहता है। मतलब मुझे हैरानी हो रही है, पिछले 4-5 बार से मैं इसको लगातार एक ही पोजीशन में बैठा हुआ देख रही हूँ। पिछली बार यहाँ पे 2 और थे, एक इस डाल पे बैठा हुआ था और एक इस तरफ बैठा हुआ था, लेकिन आज यही एक दिख रहा है। पहले दिन भी एक ही दिखा था, बीच में 1-2 बार वो 3 दिखे थे, उसके बाद से तो ये एक ही दिखा है मुझे। ये घोंसला तो अब आप बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन फिर भी जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ तो ये कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं। आज ये देखिए 2 स्टॉक्स लगभग एडल्ट साइज़ के नेस्ट के अंदर हैं, तो या तो ये दोनों एडल्ट हैं या फिर बच्चा जो है वो सब एडल्ट हो चुका है। तो वुली नेक स्टॉक्स का नेस्ट है ये, जिसको हिंदी में शितकंठ कहते हैं। और इसको वुली नेक्ट इसलिए कहते हैं, गले में ये बॉडी इसकी ब्लैक होती है और जो गले में एक वाइट कलर का मफलर जैसा पहना हुआ होता है इसने, और सर पे एक ब्लैक कलर का कैप होता है। तो काफ़ी बड़े साइज़ का स्टॉक होता है। और अभी मुझे मेरे ख्याल से ये नीचे जो घास है इसके अंदर एक हेरन भी दिखाई देंगी, कुछ बड़े पंख वाला कोई पक्षी जो है वो पंख फड़फड़ा रहा था। तो अभी थोड़ा सा स्टॉक से फोकस हटा के मैं नीचे फोकस करती हूँ। यहाँ पर कहीं कुछ आके बैठा था, लेकिन मुश्किल है दिखना। तो देखिए बर्ड्स के साथ दोस्तों यही चैलेंज होता है। ये है मेरे ख्याल से 2 ईग्रेट्स वगैरह ही हैं, क्योंकि अंदर भी छुप रहे हैं। तो जो लोग आप लोग कमेंट भी करते हैं कि हम देखना चाहते हैं इस स्पीशीज़ को कहाँ देखें, तो देखिए आपको पेशेंस रखना होगा। हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर कोई लिस्ट बना के लेकर गए कि आज मुझे ये स्पीशीज़ को देखना है, लेकिन हो सकता है कि वो स्पीशीज़ उस दिन आपको ना दिखे, लेकिन कोई और दिख जाए। तो इसलिए सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, कोई ऐसा कम या ज़्यादा नहीं है। या ऐसा नहीं कि किसी को देखना ज़्यादा जो है खुशनसीबी माना गया है। आपको कोई भी नई स्पीशीज़ दिख जाए या पुरानी स्पीशीज़ में ही कोई नई एक्टिविटी दिख जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, कि बर्ड्स को ऑब्जर्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आज मैं वापस आ रही हूँ गुड़गांव से, और अभी रास्ते में ये देखिए एक जगह और भी मुझे दिखा था जहाँ पे खेत जोता जा रहा था। वहाँ पर बहुत सारे ईग्रेट्स बैठे थे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ईग्रेट्स थे। ये सारे कैटल ईग्रेट्स और इंटरमीडिएट ईग्रेट्स हैं। और यहाँ पर मुझे आइबिस भी दिख गया। ये रेड नेप्ड आइबिस है। रेड नेप्ड आइबिस एक ये है और पीछे भी है, उधर भी रेड नेप्ड आइबिस घूम रहे हैं 2-3। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रोका। मेरे ख्याल से लैपविंग भी है, हाँ लैपविंग भी दिखाई दे रही है, और पीछे रेड नेप्ड आइबिस और दिखाई दे रहे हैं। पर ज़्यादातर यहाँ पे ईग्रेट्स हैं देखिए। तो ये तो मुझे नहीं पता कि ये शायद यहाँ पे अभी हार्वेस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन जो पहले वाला मैंने खेत देखा वहाँ पर जो धान की फसल थी वो हार्वेस्ट हो चुकी थी, और अब दोबारा खेत जोता जा रहा था। अब थोड़े दिनों में ही वहाँ पे गेहूँ जो है बोया जाएगा।
तो कुछ खेत जो पहले बो दिए गए थे धान के वो ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुके हैं। देखिए रेड नेप्ड आइबिस है। किसी ने मुझे वीडियो पे कमेंट भी किया था किसी वीडियो पे कि रेड नेप्ड आइबिस दिखाने के लिए। मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, एक इमेजिंग द आइबिसिस करके, इसमें तीनों आइबिस मैंने दिखाए हुए हैं। तो ये देखिए इसकी चोंच कितनी लंबी और पॉइंटेड होती है। सर के पीछे एक रेड कलर का ऐसे पैच होता है और बाकी जो बॉडी है वो ब्राउनिश ब्लैकिश होती है। तो उधर भी जहाँ पर मैं नॉर्मली जाती हूँ झज्जर टोल प्लाजा के पास बहुत सारे रेड नेप्ड आइबिस एक पेड़ पे 7-8 मेंबर्स रहा करते थे। तो बहुत सारे ईग्रेट्स हैं यहाँ पर और कुछ रेड नेप्ड आइबिसेस हैं। अब हल्की हल्की ठंड का मौसम जो है वो सुबह के टाइम थोड़ा हल्का सा ठंडा रहता है। तो अभी भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है। तो इस बार देखते हैं कितने माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं अपनी तरफ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वाटर लिलीज़ भी हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। कुछ माइग्रेटरी डक्स मुझे लग रही हैं, लेकिन बाकी यहीं की लोकल अभी मोर हेन्स और जो हमारी स्पॉट बिल्ड डक्स वगैरह हैं वो हैं। स्टिल्ट्स का एक झुंड अभी उड़ के जा रहा था, कुछ पीछे भी बैठे हुए हैं। इन पर फोकस करती हूँ मैं। तो दोस्तों 12 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड बर्ड मतलब माइग्रेटरी बर्ड डे होता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। तो कल था और माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पिछली बार जो मैंने जिस समय व्लॉग्स बनाने शुरू किए थे फरवरी-मार्च के आसपास, इसी साल की बात है, तो उस समय माइग्रेटरी बर्ड्स बस वापस जाने की तैयारी में थे। तो इस बार अब जैसे ये आएंगे और उसके बाद फिर जैसे भी इनकी एक्टिविटीज़ जो भी हम देख पाएंगे यहाँ पर, अभी मुझे एग्जैक्टली कैमरे के स्क्रीन पे सारे नहीं समझ में आ रहे हैं कि क्या है। इनको लैपटॉप में डालकर मैं देखूँगी कि ये कौन से बर्ड्स अभी रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली इसमें कुछ तो माइग्रेटरी है। मेरे ख्याल से सब छोटा वाला जो है यूरेशियन टील मुझे दिख रहा है। इसमें विजियंस भी हो सकते हैं, यूरेशियन विजियंस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इसमें शोवेलर्स भी हों, यूरेशियन कूट्स भी हो सकते हैं। तो ये मोस्टली एक साथ फ्लॉक में आते हैं, तो इसलिए मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि ये सब होंगे। ये देखिए, ये पीछे जो झुंड है इसके अंदर देखिए स्टिल्ट्स हैं, स्टिल्ट्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, और ये डक्स हैं बाकी। इसमें देखिए कोम डक भी है, ये जो बड़ी वाली दिख रही है ये तो क्लियरली स्क्रीन में भी दिखाई दे रही है, कोम डक है जो ये सामने आपको दिख रही है, जिसको नकटा कहते हैं या नॉब बिल डक भी कहते हैं। ये भी माइग्रेटरी है। तो ये माइग्रेटरी और जो लोकल रेजिडेंट डक्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो इस बार मैं कोशिश करूँगी कि इनकी जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह से मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन में मेरे आएगा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ऑलरेडी मेरे 3 वीडियोस आ चुके हैं इस चीज़ पर कि माइग्रेशन के लिए बर्ड्स तैयारी कैसे करती हैं और माइग्रेशन के दौरान कैसे चलते हैं और किस तरह से जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं वो किस तरह से माइग्रेट करते हैं। तो उम्मीद है कि इस बार अच्छा विंटर हम देखेंगे और काफ़ी कुछ जो है माइग्रेटरी बर्ड्स की एक्टिविटीज़ को देख पाएंगे। अभी तक इस बार मुझे इंडियन रोलर नहीं दिखा है और उसको जो है विजयदशमी पे देखना काफ़ी शुभ माना गया है, क्योंकि विजय का प्रतीक माना जाता है वो। तो कुछ लोगों ने 12 अक्टूबर को इस बार विजयदशमी मनाया, कुछ ने 13 अक्टूबर को। तो इस समय नॉर्मली सितंबर अक्टूबर में रोलर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली अभी तक मैंने इस बार एक भी रोलर नहीं देखा है। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही देखने को मिलेगा। एक बार फिर से कोशिश करती हूँ कोम डक अगर बैठे हैं अभी भी उन पर फोकस करने के लिए। ये पीछे यहाँ झुंड सा बैठा हुआ है कई सारे बर्ड्स का, इसमें ये कोम डक्स हैं। ये देखिए दोस्तों, वाइट वैगटेल आ चुकी है। ये हमारी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हर साल आती हैं। ये समर के ऑनसेट के साथ चली जाती हैं, जैसे थोड़ी गर्मी बढ़ने लगती है स्प्रिंग तक तो रहती हैं, लेकिन वाइट वैगटेल्स पूरी तरह से माइग्रेटरी हैं। तो अब ये सुबह से आज मुझे आवाज़ आ रही थी कुछ डिफरेंट, लेकिन अभी जैसे ही मैं निकली हूँ अभी दोपहर के समय, तो ये वाइट वैग टेल मिली है मुझे। देखिए पूंछ, इसका टिपिकल जो मूवमेंट होता है जिसकी वजह से इसको वैग टेल कहते हैं, वो आपको दिख भी रहा है। थोड़े दिनों में सिट्रीन वैग टेल भी दिखने लग जाएगी। और जो वाइट ब्राउड वैग टेल है, मैंने कई बार बताया है आपको कि वो रेजिडेंट होती है और सबसे बड़ी होती है सारे वैग टेल्स में।
उसको पाइड वैगटेल भी कहते हैं, और वो पूरे साल दिखाई देती है यहाँ पर। थोड़े प्लेन से मतलब हो सकता है कि चली जाए फुट हिल्स वगैरह पे गर्मियों के समय, लेकिन ये जो वाइट वैगटेल है पूरी तरह से माइग्रेटरी है और सिर्फ आपको विंटर टाइम में ही दिखेगी। ये दोस्तों वाइट ब्राउड वैगटेल भी यहाँ घूम रही है। वाइट वैगटेल भी है, वो मैंने एक शॉर्ट्स रिकॉर्ड किया था, उसको मैं पोस्ट करूँगी, अभी पोस्ट नहीं किया है। और ये वाइट ब्राउड वैगटेल घूम रही है उधर। इस बार वापस आते समय वो सारस क्रेन नहीं मिले मुझे, उड़ के चली गई। हाँ, ये ऊपर आके बैठ गई। यहाँ पे रॉक पिजन भी बैठी है। तो टोल प्लाज़ा के पास जिस जगह पे सारस क्रेन मिलते थे वो मिले नहीं मुझे, तो हो सकता है कि वो चले गए हों वहाँ से, या फिर आसपास ही कहीं होंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं एग्जैक्ट लोकेशन इसीलिए बताती नहीं हूँ। लोग पूछते हैं कि आपने एग्जैक्टली कहाँ शूट किया, लेकिन नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो लोग, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं या पास से देखना चाहते हैं, तो कई बार वो डिस्टर्ब कर देते हैं बर्ड्स को। तो आई होप कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, आसपास ही कहीं होंगे और दोबारा दिखेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।